हेलो, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग समझेंगे एक्सिलरी वर्ब को। एक्सिलरी वर्ब का कितना महत्व रहता है सेंटेंस में वो हम लोग समझेंगे। ग्रामर में कितना महत्व रहता है वो हम लोग समझेंगे। आपके लिए बहुत सारे चैनल पे वीडियोस हैं, आप जाइए चैनल पे वीडियोस जो आपके अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है उसको देखिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज जानते हैं एक्सिलरी वर्ब के बारे में। एक्सिलरी वर्ब जो हैं उसके जानने के पहले हम लोग उसके सारे पॉइंट्स को समझेंगे, लेकिन एक्सिलरी वर्ब के पहले हम लोग लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, लेक्सिकल वर्ब हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखें लेक्सिकल वर्ब का। लेक्सिकल वर्ब जो होते हैं, लेक्सिकल वर्ब चेंज देमसेल्फ इनटू V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब्स जो होते हैं वो अपने आप को चेंज कर लेता है। किस रूप में? वर्ब का पहला रूप में, दूसरा रूप में, तीसरा रूप में, चौथा रूप में या पांचवा रूप में। ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्डिनरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स जो होते हैं इनको ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये अपना रूप जो है सो बदल लेता है वर्ब के फॉर्म में, यानी वर्ब का ये जो पार्ट होते हैं वो किसी पार्ट में भी आ सकते हैं, यानी वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा या पांचवा किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो ये लेक्सिकल वर्ब्स हुए। चलिए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं लेक्सिकल वर्ब को। ठीक है, देखिए, दे हैव कम, सी प्लेड, यू आर रनिंग, सी कम्स। मैंने जितने वर्ब्स को राउंड किया है उसको आप जानने का, समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने आपको बताया लेक्सिकल वर्ब का जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये अपना रूप जो है सो वर्ब के 5 फॉर्म में से किसी फॉर्म में बदल सकता है, वो टेंस के अनुसार से। ठीक है, तो आप देखें जो जिन वर्ब्स को मैंने राउंड किया वो किस किस रूप में है। आई हैव जब लग गया तो ये वर्ब 3 है। देखना, ये वर्ब 2 है। ठीक है, अब देखना ING का फॉर्म ये वर्ब 4 है और ये वर्ब 5 है। चूँकि SES लगता है तो वर्ब 5 हो जाता है। ठीक है, तो लेक्सिकल वर्ब्स अब देख लेना कि सारे सेंटेंसेस पे जहाँ भी सेंटेंस आप देखेंगे यदि उसमें लेक्सिकल वर्ब्स होंगे तो वो अपना किसी न किसी रूप में होगा 1, 2, 3, 4, 5 में। ठीक है, ये 5 में से किसी भी फॉर्म में लेक्सिकल वर्ब रहेंगे। तो अब आप समझ जाएंगे कि वो लेक्सिकल वर्ब है। ठीक है, चलिए लेक्सिकल वर्ब को हम लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग जानते हैं अब एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब्स क्या है? ठीक है, एक्सिलरी वर्ब्स का हम लोग डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। दीज वर्ब्स यानी एक्सिलरी वर्ब्स आर द सिंबल ऑफ टेंस, मूड एंड वॉइस। ये बातें समझ लेना आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। जे एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वह सिंबल होता है किसका? टेंस का, मूड का, वॉइस का। यानी सेंटेंस में जो सेंटेंस को टेंस बताने में ये मदद करता है, सेंटेंस का मूड बताने में ये मदद करता है, यानी सब्जेक्ट का मूड बताने में ये मदद करता है, वॉइस बताने में ये मदद करता है। चलिए, दे हेल्प मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द सेंटेंस। एक्चुअली एक्सिलरी वर्ब का जो वर्क है वो यहाँ इस लाइन में बताया गया है कि एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वह मेन वर्ब का हेल्प करते हैं। मेन वर्ब का वो हेल्प करते हैं सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब्स का हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए कि एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो सिंबल होता है, एक तरह से मूड बताता है, सेंटेंस का मूड बताता है, सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है वो बताता है या वॉइस बताता है। ठीक है, और एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब का हेल्प करते हैं। आपको मुख्य बातें यही इसी लाइन में आपको समझ में आ जाएगी। एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो मेन वर्ब का मदद करते हैं सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस को लिखा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, यू आर गोइंग, यू कैन डू इट, ही हैज़ कम। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि टेंस बता सकता है, मूड बता सकता है, वॉइस बता सकता है। अब देखना, सबसे पहले तो ये V4 है, ये वर्ब का चौथा रूप है। इसका मतलब ये लेक्सिकल वर्ब है। क्यों? क्योंकि लेक्सिकल वर्ब जो है वो वर्ब के किसी भी फॉर्म में अपने आप को बदल सकता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 किसी भी रूप में बदल सकता है। तो ये वर्ब 4 में बदल दिया अपने आप को, इट मीन्स कि वो लेक्सिकल वर्ब है। अब देखना, इस टेंस को बताने के लिए यहाँ आर का प्रयोग हुआ है, यह एक एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, यहाँ टेंस बताने में प्रयोग हुआ। अब देखना यहाँ कैन का प्रयोग हुआ है।
कैन का प्रयोग हुआ है तो यहाँ देखो मूड बता रहा है, ये मूड बता रहा है तो मतलब ये एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब देखना यहाँ डू जो है ये वर्ब का पहला रूप है, इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये लेक्सिकल वर्ब है। डू लेक्सिकल वर्ब है जबकि कैन जो है एक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में मूड बताने का काम कैन कर रहा है, यहाँ सेंटेंस में टेंस बताने का काम आर कर रहा है। और ये किसका मदद कर रहा है? एक्चुअली ये जो है सो मैन वर्ब का मदद करता है मूड बताने के लिए, टेंस बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें ही हैज़ कम, यहाँ भी टेंस बता रहा है। ये देखिए कम जो है ये वर्ब का तीसरा रूप है, जबकि हैज़ जो है यह एक एक्सिलरी वर्ब है, चूँकि ये जो हैज़ मदद करता है इसको टेंस बताने में। और चूँकि कम जो है यदि इसका वर्ब अपने आप को वर्ब 3 में बदला हुआ है, इसका मतलब ये टेंस भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जब अपने आप को वर्ब 3 में बदला है तो समझ जाए कि ये लेक्सिकल वर्ब है। चलिए अब हम लोग एक्सिलरी वर्ब को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब के 2 पार्ट्स हैं, आपको जानना है, प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी। ये दोनों जो है एक्सिलरी वर्ब के पार्ट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले प्राइमरी एक्सिलरी को हम लोग समझ लेते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी जो होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टू बी जो होते हैं, जिसमें कि इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सारे जो है आपको टू बी में आएगा। यानी प्राइमरी एक्सिलरी के टू बी वर्ब में इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सारे वर्ब आएंगे। ठीक है, उसके बाद टू हैव में आपको हैव, हैज़, हैड या हैविंग, ये चारों वर्ब आएंगे टू हैव में। ठीक है, टू बी में आएंगे इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद टू हैव में आएंगे हैव, हैज़, हैड, हैविंग। ठीक है, उसके बाद टू डू में आएंगे डू, डज, डिड, ये आएंगे टू डू वर्ब में। ठीक है, तो मैन एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उसके 3 पार्ट, टू बी जिसमें कि इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग होगा, टू हैव जिसमें हैव, हैज़, हैड, हैविंग होगा, और टू डू जिसमें डू, डज, डिड होगा। अब सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। टू डू जो है, अब देखिए इस सेंटेंस में सी इज़ अ गुड गर्ल, देखिए यहाँ इज का प्रयोग हुआ, ये जो है प्राइमरी एक्सिलरी है, यहाँ इज का प्रयोग हुआ, और इज जो है टू बी है, और इसमें जो इज है ये कौन सा वर्ब है? टू बी वर्ब है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यू हैव कम हियर, देखना यहाँ हैव है, यहाँ हैव लगा हुआ, तो अब समझ आएंगे ये वर्ब जो है ये टू हैव है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये करते हैं टेंस को बताने का काम, सेंटेंस में मूड बताने का काम करते हैं, सेंटेंस को एक्सप्रेस का काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखना उसके बाद सी डज नॉट गो टू स्कूल, अब देखना यह डज, ये किसका पार्ट है? टू डू का पार्ट है। ये क्या कर रहा है? सेंटेंस को नेगेटिव एक्सप्रेशन देने का ये काम कर रहा है। तो सेंटेंस में किसी न किसी रूप से मूड एक्सप्रेशन, यानी सेंटेंस का एक्सप्रेशन व्यक्त करने के लिए हम लोग एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, और एक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी एक्सिलरी जो होता है वो भी एक्सिलरी वर्ब में, जो एक्सिलरी वर्ब करता है वही प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब करता है। चूँकि एक्सिलरी वर्ब का ही प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, ये टेंस को एक्सप्रेस करने का बोध करता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। यस, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, अब देखे होंगे इन सारे वर्ड्स को, कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। ठीक है, अब देखना ये आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल कितने हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स? टोटल यू हैव 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की संख्या 13 होती है। अब देखना इसका सेंटेंस में भी मैं बताता हूँ सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जो होते हैं वो सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, सेंटेंस में सेंटेंस का मूड बताने के लिए होते हैं, सेंटेंस का टेंस बताने के लिए होते हैं, सेंटेंस का वॉइस बताने के लिए होते हैं एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग। ठीक है, अब एक्सिलरी वर्ब के 2 पार्ट्स आपको जानना है। पहला मैंने बताया आपको प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स एंड सेकेंडली जो है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया कि लेक्सिकल जो वर्ब्स हैं वो अपना रूप जो है वर्ब के किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। ठीक है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब मैंने बताया कि जो टेंस का मूड को एक्सप्रेस करता है, सेंटेंस का एक्सप्रेशन के लिए एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। एक्सिलरी वर्ब के 2 पार्ट्स,
प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स एंड प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैज 3 पार्ट्स, टू बी, टू हैव एंड टू डू। मैंने सेंटेंसेस के माध्यम से आपको समझाया। एंड देन जो आता है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, जो कि एक्सिलरी वर्ब्स का ही ये पार्ट है। यू हैव दीज वर्ड्स कैन, मे, शैल, विल, could, might, should, would, must, ought to, used to, need and there. There are 13 model auxiliary verbs and ये जो मॉडल auxiliary verbs हैं इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का बोध कराता है, सेंटेंस में सेंटेंस का मूड बताने का ये काम करता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है ग्रामर में, स्पीकिंग में या ग्रामर के किसी भी सेंटेंस को ये करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको एक्सिलरी वर्ब का समझना बेहद ज़रूरी होता है। मॉडल के साथ आपको एक्सिलरी वर्ब का समझना बेहद ज़रूरी होता है। चलिए सॉरी, ये लेक्सिकल वर्ब्स के साथ एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग आपको समझना जरूरी होता है। अब देखिए, सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यू शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, ठीक है। अब देखना, यहाँ शुड का प्रयोग हुआ, ये सेंटेंस का जो है मूड बता रहा है कि क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इट में रेन टुडे, ये सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, सेंटेंस का मूड जो बता रहा है कि आज बारिश हो सकती है। तो चलिए हम लोग मॉडल के जो और भी पार्ट्स हैं, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं, इसका ये जो 13 है, इसके बारे में आपको विस्तार से भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल समझ लें एक्सिलरी वर्ब्स जो है उसके मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। लेक्सिकल वर्ब जो अपना रूप चेंज कर सकता है किसी फॉर्म में, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5, ठीक है। अब जो है एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, एक्सिलरी वर्ब सेंटेंस का मूड, सेंटेंस का वॉइस, सेंटेंस को टेंस बताने में ये मेन वर्ब के साथ में रहता है और सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब हैज़ 2 पार्ट्स, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स एंड प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैज़ 3 पार्ट्स, टू बी, टू हैव एंड टू डू। मैंने सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया है। एंड एक्सिलरी वर्ब ऑल्सो हैज़ सेकेंड पार्ट, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स एंड देयर आर 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ मैंने 13 आप काउंट करके देख सकते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्रेस करूँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा। तो चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका बेहद शानदार आने वाला है, आप ज़रूर से ज़रूर देखें। आपकी अंग्रेजी कैसे स्ट्रॉन्ग हो इसको लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हैं चैनल पर, आप जाइए ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपकी अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।